तो लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है दीवार लेखन कार्यक्रम चला रही है, दूसरी ओर कांग्रेस पद यात्रा निकाल रही है बेरोजगारी, महंगाई जैसे तमाम मुद्दों पर। अब देखना ये होगा किसकी रणनीति ज्यादा कारगर साबित होती है, और आज यही मुद्दा है चर्चा का। तमाम मेहमान इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ नवीन पिरसाली जी भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, डॉक्टर पंकज पनूली यूकेडी प्रवक्ता है, सुनीता प्रकाश जी कांग्रेस प्रवक्ता लाइव जुड़ी हुई हैं, और विपिन गौड़ राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले नवीन पिरसाली जी, आप लोग आए दिन कोई ना कोई कार्यक्रम, कोई ना कोई अभियान शुरू करते रहते हैं, लेकिन ये जो दीवार लेखन अभियान है वो क्या है, शॉर्ट में पहले आपका वक्तव्य। देखिए, दीवार लेखन कार्यक्रम पूरे उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने आरंभ किया है, जिसमें हम लगभग 50,000 से ज़्यादा दीवारों को लिखेंगे, और उसमें हर मंडल में लगभग 5 दीवारों को कम से कम चुनना है और उसमें लिखना है। और इसके माध्यम से हम जन जन तक जन जागरण करने जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जनहित में क्या क्या कार्य किए गए हैं। लोगों द्वारा, हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा, हमारे पन्ना प्रमुखों द्वारा, जो ग्राउंड के कार्यकर्ता है उनके द्वारा जन जन तक सरकार की नीतियों को पहुंचाना और जनता को अवेयर कराना, ये इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है जी। और आप देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव भी हैं और प्रत्येक दल को उसका काम है कि जनता तक जाए, और इसी मुहिम में भारतीय जनता पार्टी भी जाती रहती है, समय समय पर जनता के पास जाती है, जनता की समस्याओं को भी सुनती है। तो ये एक माध्यम होता है जहां पर आप सरकार की योजनाओं को जहां जनता तक पहुंचाते हैं, वहीं जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम भी एक जो ब्रिज कार्यकर्ताओं का होता है वो करता है, और यही एक ये मिशन है। बिल्कुल। सुनीता प्रकाश जी, एक तरफ दीवार लेखन अभियान चलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, कांग्रेस यहाँ पर पदयात्रा निकाल रही है। आखिर ये पदयात्रा किस चीज के लिए है और क्या दिखाना चाहते हैं या क्या मैसेज देना चाहते हैं जनता को? देखिए, जो रोजगार का वादा किया था कि 2 करोड़ जो है नौकरियां रोजगार जो देंगे, और जो उन्होंने भ्रमित किया और जो छलावा किया हमारे बेरोजगारों के साथ में, और आज वो जो है धरना स्थल पर बैठे हैं, हम उनकी आवाज लेकर गए हैं, क्योंकि हमें विपक्ष में बिठाया गया है, जनता की आवाज बनाया गया है, तो विपक्ष अपना काम कर रहा है, जो जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहा है कि भाई आपने, अब ये बेरोजगार जो है, बेरोजगार धरना स्थल पर बैठे हैं 1 साल से, आप उनकी क्यों नहीं सुन रहे हैं, क्यों नहीं आप रोजगार दे रहे हैं? सरकारी नौकरी, इतने पद खाली है सरकारी नौकरी, क्यों नहीं आप भरते हैं? आप इनसे बोले तो कहते हैं नहीं, हम तो रोजगार देने का, रोजगार देंगे, ऐसा ऐसा कार्य करने जा रहे हैं कि लोग रोजगार देंगे। अरे भाई, आप जो सरकारी नौकरी तो भरिए पहले, जो खाली पद है उनको भरिए, उसके बाद जो लोग बचते हैं उनको आप जो है रोजगार देने का काम कीजिए कि और लोगों को, 4 लोगों को रोजगार दें। पर लेकिन जो सरकारी पद है, जो लोगों का अपना अधिकार है, छात्र बच्चों का, बेरोजगारों का, उसको तो आप भरिए ना। आपसे क्या मांग रहे हैं वो? जो सरकारी पद खाली है, बैकलॉग की जो पद खाली है, उनको आप भरिए। आप बताइए, 93,000 पद खाली है, और आप बात करेंगे कि हमने 5,000 6,000 जो है नियुक्तियां कर दी है, तो अपने आप में वो ऊंट की मुंह में जीरे के बराबर है। और आप 6 साल से क्यों नहीं ये पद भर रहे? प्रचंड बहुमत की सरकार आपकी है, डबल इंजन की सरकार आपकी है, फिर क्यों बेरोजगार भी आज धरना स्थल पर है? और आप ये भी देखिए सरकार की हरदर्मी कि वो जो धरना स्थल है वो कितनी बुरी स्थिति में है। वहां पे नाले खाले के बीच में एक जंगल में बच्चों को, वहां हमारी बेटियां भी, उत्तराखंड की बेटियां भी वहां पे जाके धरना देती है। तो सरकार इतनी भी संवेदनशील नहीं है कि कम से कम उनको धरना देने के लिए ढंग की जगह तो दे। अब पहली बात तो उनको रोजगार, उनका हक क्यों नहीं दिया जा रहा है? वो कौन सा आपसे जो है भीख मांगने जा रहे हैं? अपना अधिकार मांग रहे हैं वो, आप कब उनका अधिकार उनको देंगे, ये सवाल है। और आज जो है मैं सुन रही थी कि चैनल में बोल रहे थे कि जी कांग्रेस पार्टी का तो जो है कार्यकर्ता नहीं था, विफल हो गई, फेल हो गई। अरे आपके तो प्रचंड बहुमत होने के बाद भी मुख्यमंत्री जी हर जगह अकेले दिखाई देते हैं, और आप कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी तो जा ही रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं। अरे हम लोग बेरोजगारों की आवाज उठाने आए हैं, उसे आपको ये क्या है कि कम लोग थे, फेल हो गई है? हम जितने भी लोग हैं, हम जनता की आवाज बनकर के जनता के लिए, हित के लिए काम कर रहे हैं, जो कि विपक्ष का काम भी है। तो इसमें हमारे ऊपर उंगली न उठा करके इस पे जवाब दें कि आप कब ये सरकारी पदों को भरेंगे, इसके ऊपर पिसाली जी जवाब दें। बिल्कुल, उनसे भी जवाब लेंगे। डॉक्टर पंकज पनूली, यहाँ पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का अपना अभियान दीवार लेखन का, दूसरी तरफ कांग्रेस की पदयात्रा, यूकेडी के क्या कार्यक्रम है? आपके कार्यकर्ता, आपके पदाधिकारी कहाँ हैं? देखिए दिव्या, सबसे ज़्यादा हमारे कार्यकर्ता और हमारे पदाधिकारी जो हैं वो
जगह जगह लोगों को जानने पे लगे हुए हैं। आपने देखा होगा कि 1 तारीख को यूकेडी का प्रोग्राम था, मूल निवास और भू कानून का। हर डिस्ट्रिक्ट, हर ब्लॉक पे जाके, हर एसडीएम कार्यालय में और डीएम कार्यालय में ज्ञापन दे के वहाँ पे 1 दिन का धरना प्रदर्शन करा गया। सारी पार्टियां अपना अपना काम कर रही हैं। देखिए अंतर क्या है कि भाजपा अब घर के अंदर तो घुस नहीं सकती, तो उसने कहा सड़क की रोड को ही पोतो, क्योंकि घर के अंदर घुसेगी तो बोलेंगे भैया अंकिता का क्या हुआ, बेरोजगारों का क्या हुआ, और हाकम सिंह का क्या हुआ, नकल का क्या हुआ। बहुत सारी चीजें हैं जो इकट्ठी होके जाएंगी। और दूसरी बात कि लोकसभा का चुनाव है तो 5 साल तो सांसद दिखे नहीं, चाहे वो टिहरी की सांसद हो। मेरा होम कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैं बार बार बोलता हूँ मेरी होम कॉन्स्टिट्यूंसी है। मुझे रानी राजलक्ष्मी तो नहीं दिखी भैया, कहीं नहीं दिखी। सांसद आदर्श ग्राम के नाम पे क्या बोलेंगे, 0। निशंक जी का अगर हरिद्वार की जो मैं बात करूं तो निशंक जी के खिलाफ तो वहां पे संत समुदाय ने संत समाज ने ही बोल दिया कि भैया हम अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे, और संत क्यों नहीं वहां पे कैंडिडेट हो सकता है। अब बात करें पौड़ी लोकसभा की तो तीरथ सिंह रावत जी को आपने देख ही लिया वहां किस तरीके की वो है। तो देखिए इनके ना तो सांसद गए जी, ना इनके विधायक गए। अब विधायक बेचारे इतनी विडंबना में हैं, ये सरकार इतनी अहमन्य सरकार है कि एक एससी का हमारा विधायक गंगोत्री का, उनको इनके मंत्री गाली दे के बात करते हैं, और जाति सूचक शब्द। इतना बुरा बर्ताव अगर सरकार के एक मंत्री द्वारा एक विधायक के साथ हो रहा है, मतलब दुर्गेश्वर लाल कोई वो नहीं है, आम आदमी नहीं है, या कोई राह चलता आदमी नहीं है। वो जीता हुआ सर्टिफाइड एमएलए है भारतीय जनता पार्टी का। जब भारतीय जनता पार्टी के एमएलए की ये हालत है जी कि उसी का मंत्री उसी को गाली देके जाति सूचक शब्द बोल रहा है, उनके ऊपर तो एसटी/एससी का मुकदमा लगना चाहिए था। जो दलित प्रधानमंत्री जो बार बार बोलते हैं कि मैं दलित हूं, मैं दबा हूं, मैं कुचला हूं, तो दुर्गेश्वर लाल के लिए क्यों नहीं उनकी आत्मा जगती है, और क्यों नहीं सुबोध उनियाल जी पे मुकदमा दर्ज होता है SC/ST का। उसी के साथ राम सिंह केड़ा जी जब अपने मंत्री से बात करते हैं कि भाई मेरे यहाँ बाग लग गया, ठीक है, जब गांव वालों ने उन्हें घेरा, देखिए क्यों दीवार पोतने की बात आई। जब गांव वालों ने उन्हें घेरा और उन्होंने स्पीकर पे बात करी माननीय मंत्री जी से, माननीय मंत्री जी ने किस तरीके के शब्द वहां पे बोले, उससे राम सिंह केड़ा जी को खुद शर्म आई होगी। अब देखिए विधायक जाए तो जाए कैसे, बिल्कुल सरकार उनके काम नहीं करती, मंत्री उन्हें गाली गलौज करते हैं, मुख्यमंत्री अकेले अकेले भागते हैं सारी जगह, ठीक है। तो वो घर के अंदर कुंडी खड़काएगा कैसे, डोरवेल कैसे बजाएगा। इसलिए दीवार पोतने का काम ये शुरू है, और बहुत मेरी तो शुभकामनाएं भाजपा को, पोतते रहें। जहां सरकार ने पोती नहीं है, लोगों की दीवारें तो चमकेंगी कम से कम। बिल्कुल। विपिन गौड़ जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपका एनालिसिस क्या कहता है? ये जो तमाम तैयारियां तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं, उसके साथ साथ आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं, किसकी तैयारी में ज्यादा दम नजर आ रहा है आपको? मैं चाहता हूं पहले तो कि जब सब बोल रहे थे किसने बीच में नहीं बोला और मैं बोलूं तो शायद कोई बीच में ना बोले तो अच्छा रहेगा जी। बेसिकली आप देखेंगे तो जो तीनों पार्टियों के लोग बैठे हुए हैं, सब में कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ बहुत सारी कमियां हैं। अगर भाजपा ने काम किया है तो कोई भी सोचने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली काम दिखाई देता है। जनता जो है वो समझदार है, वो सब समझती है क्या काम हुआ है क्या काम नहीं हुआ है। दूसरा, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता बोल रही थी, तो मैं बोलता हूं कि आज भी कई राज्यों के अंदर, कर्नाटक देख लीजिए, कर्नाटक में भी कई हजार भर्तियां जो है कांग्रेस की सरकार है, और कर्नाटक में भर्तियां सरकारी नौकरियों में कई हजारों में बाकी है। तो वो मतलब सिर्फ उत्तराखंड या मतलब जिस राज्य में उनकी सरकार नहीं है वहीं के लिए क्यों बोलते हैं, जहां पर उनकी सरकार है वहां के लिए भी बोलना चाहिए। भाई भर्तियां तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी राज्य हैं, सब जगह जितनी भी जगह हैं उन सब जगहों पे भर्तियां होनी चाहिए। हम सिर्फ उसी की बात क्यों करें जहां पर बीजेपी की सरकार है या जहां कांग्रेस की सरकार है। आप पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अच्छी बात है, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, व्हाटएवर जो भी कर रहे हैं। हरीश रावत जी को मैं बुरा नहीं बोलता, वो जमीन से जुड़े हुए आदमी है, पर हरीश रावत जी के समय पे भी बहुत सारी भर्तियां थी, उन्होंने भर्तियां क्यों नहीं करी।
उसके बाद आप बात करते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी भर्तियां नहीं करी। आप किन किन की बात करते हैं मैं नहीं जानता जिसकी बात कर रहे हैं, मगर दोनों पार्टियां अगर भर्ती की बात करती है तो भर्ती तो किसी पार्टी ने नहीं करी। हजारों रिक्तियां बाकी हैं, हजारों, हर राज्य के अंदर सिर्फ देश नहीं, हर राज्य। जी माफ कीजिएगा विपिन जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। दोबारा जुड़ने का प्रयास हम आपसे जरूर करेंगे। नवीन पिरसाली जी, सवाल यहाँ पर जो विपिन गौड़ जी ने उठाया कि आपने जब काम किया तो उसे जताने की क्या जरूरत, जनता पे छोड़ दीजिए, जनता इतनी समझदार है कि वो आपके काम अगर किए होंगे तो उसके बिना पर वोट देगी। जगह जगह पर जो दीवार लिखने का जो कार्यक्रम आपने चलाया है उसके पीछे का मकसद क्या है असलियत में, और जो स्लोगन आपने दिया है वो क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के काम को, उसकी सरकार के काम को जनता जानती है, इसलिए दोबारा इतना बड़ा जनादेश उत्तराखंड में दिया। जहां पर सरकारें रिपीट नहीं होती थी वहां पर उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताते हुए इसको अपना जनादेश दिया है, और सरकार हमेशा उस जनादेश का सम्मान भी करती है, उत्तराखंड के जनहित में काम कर रही है। जहाँ तक लोकतंत्र में अपना संदेश जनता तक पहुँचाने की बात है तो विभिन्न माध्यम होते हैं। उनमें से एक माध्यम ये पुताई भी है, दीवारों पर लिखना भी है, स्लोगन भी होते हैं, ताकि जनता तक अवेयरनेस हमेशा बनी रहे और जनता जानती है और जनता उसको बार बार देखती भी है। तो उससे एक मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी पार्टी को सीधे तौर पर फायदा होता है, लेकिन ये लोकतंत्र में एक अधिकार है पार्टियों का। हर पार्टी चाहे तो अपना लिख सकती है, उसमें क्या दिक्कत है? समय समय पर सभी पार्टियां लिखती है, आज भारतीय जनता पार्टी भी लिख रही है, तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और भी पार्टियां लिख सकती है, सभी पार्टियां स्वतंत्र हैं। ये हमारे कार्यकर्ताओं की एक मुहिम होती है, कार्यकर्ता ग्राउंड पर जाते हैं, कार्यकर्ताओं के लिए एक एक्टिविटी होती है, क्योंकि जिस प्रकार से देश की रक्षा के लिए आर्मी को मुस्तैद किया जाता है हमेशा, ऐसी पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को हमेशा सुचारू रूप से चलने के लिए कोई न कोई एक्टिविटी देती है, और हम उसी एक्टिविटी के तहत अपने कार्यकर्ताओं को ये पूरा लेकिन पिरसाली जी, स्लोगन दीवारों पर लिखना समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर आप जनता में अवेयरनेस लिखना चाहते हैं, जो काम होने वाले हैं, जो उनको लाभ मिलेगा, उसके कुछ शॉर्ट स्निपेट्स अगर दीवारों पे लिखे जाते तो अवेयरनेस ज़्यादा होती। लेकिन ये तीसरी बार मोदी सरकार और फिर अब की बार फिर 400 पार, तो ये इससे क्या अवेयरनेस क्रिएट हो रही है? ये तो सीधा सीधा आपका क्लेम है कि आप लोग इस बार ये करने वाले हैं। ये क्लेम नहीं है, जनता से ही आवाज़ आई। आपने देखे अभी जो चुनाव जिनको सेमीफाइनल माना जाता था, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, वहाँ पर जनता ने जो जनादेश दिया है उससे क्या लगता है? उससे जनता ने अपना स्पष्ट संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनहित का काम कर रही है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ रहा है। तो वो आवाज है ये। और इस बार जो जितनी पिछली सीटें आई थी उससे भी ज्यादा सीटें जा रही हैं, तो उस चीज को दर्शाया जा रहा है यहाँ पर। ये जनता जानती है, जनता समझदार है और जनता उसको भली भांति समझती है। अब यहाँ पर हम उसका विश्लेषण करने बैठेंगे तो लंबा डिबेट का विषय बन जाता है। सिंपली ये है कि हमारी पार्टी की एक्टिविटी है, हमारी पार्टी का जनाधार देश की देवतुल्य जनता है, और पार्टी जनता तक बार बार जाती है, अलग अलग माध्यमों से जारी है, और हमारे लोग सभी वहां पर जाके सरकार की कामों को भी रख रहे हैं, और उन्हीं कामों से तो ख्याति बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी का, उन्हीं से तो जनाधार बढ़ रहा है। ये थोड़ा बिना काम की सरकार रिपीट हो रही है। अगर मोदी सरकार दोबारा रिपीट हुई तो उनके काम से हुई। भारत के उन प्रश्नों को जिनको आजादी के बाद ताले में रख दिया था कांग्रेस या अन्य पार्टियों ने, उन तालों को तोड़कर उनका समाधान निकालने का काम मोदी जी ने किया है। इसलिए आज पूरे देश और दुनिया को एक भरोसा है मोदी जी के नेतृत्व में, जो भारत आगे बढ़ रहा है, भारत की ख्याति बढ़ रही है, भारत का जो खोया हुआ गौरव है वो वापस हो रहा है, और उसी में सब काम हो रहे हैं। और आप देखेंगे कि अगला जो कार्यकाल है, मोदी जी ने जैसे कि कहा कि अगले कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, उसके लिए जनता का समर्थन है, जनता की आवाज है कि हाँ ये होना चाहिए, और इसलिए हम भी उत्साहित हैं और इसी उसमें लिख रहे हैं। ठीक है, विपिन गौड़, आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे, अपनी बात पूरी करें, उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे। जी, मैं ये बोल रहा था कि दोनों पार्टियां एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती हैं, पर इससे जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो जनता का होता है। चाहे अभी पहले राजस्थान के अंदर भी बहुत सारी रिक्तियां थी जहां पर सरकारी नौकरियां युवाओं को मिलनी थी, पर गहलोत सरकार में नहीं मिल पाई, तो बीजेपी ने उसका मुद्दा बनाया। अभी बीजेपी सरकार है, अगर एक 6 महीने के अंदर या लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो उसमें 3 महीने में अगर बीजेपी सरकार हम बोलेंगे तो वहां पर कांग्रेस बोलेगी कि भैया यहाँ पर भी रोजगार का मुद्दा है। जितने भी लोकल, जैसे हम लोग बात करते हैं राज्यों की, तो क्या मैं बोलना चाहता हूँ कि आप जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो यूकेडी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, मैं ये बोलना चाहता हूँ बीइंग ए न्यूट्रल जर्नलिस्ट कि
आप कभी ये सोचते हैं कि आप एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं? जनता के लिए काम करने के लिए कौन आगे है? अगर बीजेपी ने काम किया है तो जनता को पता है ना, मेरे को पता चलेगा कि यार मेरे प्रधानमंत्री ने, मेरे मुख्यमंत्री ने ये काम किया तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से बोल रही है कि भैया इतने सारी रिक्तियां खाली है, अरे आप रिक्तियां छोड़िए, आपकी वजूद क्या है आज की डेट में? देखिए ना कि हिंदुस्तान के अंदर आपको किसी भी मुश्किल से कुछ ही स्टेट है जहां पर आपको रखा गया है। आपको आज इतनी जरूरत पड़ गई हिंदुस्तान के दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी आज दूसरी पार्टियों को सपोर्ट मांग के इलेक्शन लड़ने के लिए बाहर निकल रही है। तो मतलब क्या आपकी वैल्यू क्या रह गई है? आप इतनी बड़ी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है जिन्होंने इतने सालों राज किया है, इतने सालों काम किया, ऐसा नहीं काम नहीं किया, काम बहुत सारा काम किया भी है, पर आपको आज ये वैल्यू आ गई है कि आपको छोटी छोटी पार्टियां जिनका ठीक है जी, मैं आऊंगी सुनीता प्रकाश जी, मेरे को ब्रेक पे जाना है, मैं उसके बाद आपको मैं आपको ब्रेक के बाद समय दूंगी। विपिन जी अपनी बात पूरी करें प्लीज। मैं और उसके बाद मैं आप बात करना चाहता हूँ उत्तराखंड क्रांति दल। हमारे उत्तराखंड के लोग सारे के सारे लोग दिल से सब तरीके से उत्तराखंड क्रांति दल की जनता पार्टी और तमाम विपक्षी दल किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, और खास तौर पर जो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है और सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो नए कार्यक्रम निकाल रही है उसका कितना महत्व है। तमाम मेहमान इस चर्चा में बने हुए हैं। विपिन जी शॉर्ट में अपनी बात पूरी करें जो आप कर रहे थे, उसके बाद मैं सुनीता प्रकाश जी के पास जाऊंगी। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि जैसे कि मैंने अपनी सारी चीज कांग्रेस बीजेपी के लिए बताई, प्लस जो हमारा उत्तराखंड क्रांति दल है जिसके साथ हम लोग, हमारा एक आंदोलन का एक वो दल है जिसके साथ हम दिल से जुड़े हुए उत्तराखंड के लोग, और वो क्या करते हैं, वो भी तो जो पार्टी सरकार बनाती है उसकी गोद में आके बैठ जाते। इस बार बीजेपी की सरकार अच्छे से बन गई, उनको जरूरत नहीं पड़ी सीटों की, तो आज जो है उत्तराखंड क्रांति दल उनके अगेंस्ट में बात कर रही है। तो मैं ये कहता हूँ कि उत्तराखंड क्रांति दल को एक अपना एक वैल्यू बनाना चाहिए, जो उनका पहले वैल्यू था, ना वो बीजेपी के साथ है ना वो कांग्रेस के साथ है। उनको सेपरेट रह के जिस तरीके से पहले थे उस तरीके से करना चाहिए और युवाओं को जोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके जैसे कांग्रेस पार्टी ने अपने 8-10 बुजुर्ग लोग पकड़े हुए हैं, उन्हीं के ऊपर सारी पार्टी चल रही है। उसी तरीके से यूकेडी है, यूकेडी में 4-5 लोग हैं, उन्हीं के ऊपर पूरी पार्टी चल रही है। अरे आप अच्छे लोगों को जोड़िए, युवाओं को जोड़िए। हिंदुस्तान में युवाओं की कमी नहीं है और उत्तराखंड के लोग आज हिंदुस्तान नहीं विदेशों में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे उत्तराखंड में कोई कमी थोड़ी नहीं है। तो आप ऐसे लोगों को अपने साथ में जोड़िए जिससे कि उत्तराखंड में कोई अच्छा कार्य हो, विकास हो। और जब अभी थोड़ी देर पहले सुन रहा था मैं, धामी जी के बारे में बोला जा रहा था, मैं बोल रहा हूँ चाहे धामी जी हो, चाहे हरीश रावत हो, चाहे कोई भी हो, ऐसे कौन से उत्तराखंड के आज तक के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने उत्तराखंड के जो सबसे रूरल जो रिमोट एरियाज है जहां पर जरूरत है किसी मंत्री के जाने की, जरूरत है किसी सांसद के जाने की, वहां पर कौन गया हो? कोई नहीं गया आज तक। जब कोई शहीद हो जाता है तो सारे पहुंच जाते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं, शहीदों के परिवारों को भूल जाते हैं, गांव की समस्याओं को भूल जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो डिबेट होती है, बड़ा अच्छा डिबेट करते हैं आप लोग, पर डिबेट जो कांग्रेस बीजेपी या कोई भी दल कर रहा हो, हमारे उत्तराखंड या हमारे देश की जनता के लिए करे ना, कि उनको किस तरीके से हम लोग क्या बेनिफिट दे सकते हैं। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप तो सारे चैनलों पे दिखाई दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हो जिससे कि हमारे जो उत्तराखंड की जनता है, हमारे देश की जनता है, उनके भले के लिए कुछ बात हो। बिल्कुल। सुनीता प्रकाश जी आप कुछ बोलना चाह रही थी मैम। कार्यक्रम चल रहा है, इनका काम ही है। इनसे अगर बेरोजगारी की बात करो तो ये लोग जो है राम मंदिर की बात करते हैं, इनसे महंगाई की बात करो तो 33 तलाक की बात करते हैं, धारा 370 की बात करते हैं। और मैं कहना चाहती हूँ कि प्रचंड बहुमत की सरकार, राज्य की जनता ने प्रचंड बहुमत क्यों दिया इनको? मैं पत्रकार बंधु से पूछना चाहती हूँ, ये कांग्रेस के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। अरे कांग्रेस ने नहीं किया तो आज विपक्ष में बैठी है। और कब पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार कांग्रेस को राज्य में मिली है? इनके 9 मुख्यमंत्री बने हैं और 13 साल 10 साल कांग्रेस को राज्य शासन करने का टाइम मिला और 13 साल से जो है भाजपा सरकार को जनता ने जो है टाइम दिया है। क्या इसीलिए दिया है? पत्रकार बंधुओं से मैं कहना चाहूंगी कि आपका तो कहना है कि कांग्रेस ने नहीं किया, तो आप प्रचंड बहुमत होने के बाद में आप भी मत कुछ कीजिए। यही क्या पत्रकार बंधु कहना चाहते हैं? क्या ये एक सच्चे और अच्छे पत्रकार की यहाँ पे परिचयता दे सकते हैं कि भाई भाजपा को प्रचंड बहुमत राज्य की सरकार ने दिया है और कांग्रेस ने जो भी किया है उनको जो है बैठने का, विपक्ष में बैठने का मौका जनता
ने दिया है। अब कार्य करने का काम जो है वो भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार को है, ना कि कांग्रेस को ढिकरा फोड़ने को होगा के ऊपर फोड़ने के लिए। सुनीता यहाँ पे जी, आप सुनीता कैसे जी, बचा सकते हैं? पत्रकार महोदय, मैं सिर्फ एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ। पत्रकार महोदय का ये साफ तौर पर कहना था कि अगर आप सवाल उठाते हैं विपक्ष में बैठे हुए तो फिर आप उन राज्यों की भी बात कीजिए मैडम। नहीं, देखिए सभी राज्यों की बात, वहां के बाद राज्य की राजस्थान उठाएंगे, हमने उत्तराखंड की बैठ करके राजस्थान की बात नहीं, मतलब अपने उत्तराखंड के अपने राज्य के लोगों की बात करूंगी ना। पर जहां की भी बात हो, यहाँ प्रचंड बहुमत है, हर जगह प्रचंड बहुमत मिला है। यहाँ पे ये नहीं कि कांग्रेस ने नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं किया तो आज विपक्ष में है, आप सत्ता पे है और आप कोसने का काम करते हैं। जनता ने आपको बिठा दिया। अरे जनता 70 साल तक जनता ने जो है कांग्रेस को बिठाया, अभी आपको मौका मिला है तो आप कुछ करके दिखाइए ना। आप हर बात कांग्रेस के ऊपर लेके आते हैं तो ये अपने आप में जो है जनता के साथ जो है आप धोखाधड़ी कर रहे हैं। उनके पूर्ण बहुमत प्रचंड मौजूद दिया है, उसका अनादर आप लोग कर रहे हैं। यहाँ कांग्रेस कई पिक्चर में नहीं है। आप दो बार से प्रचंड बहुमत की सरकार लेके बैठे हैं और आप काम करने के नाम पे आपको दीवार खोदने की जरूरत पड़ रही है। क्यों नहीं आप भू कानून लेके आते हैं? क्यों नहीं 1950 का आप मूल निवास लेके आते हैं? क्यों नहीं आप भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए मूल निवास लेके आते हैं? बेरोजगार क्यों सड़कों पर है? इन मुद्दों पे तो हमें हमारे बच्चे सड़कों पे है ना, तो दर्द हमें है तो हम जरूर उठाएंगे। आप अगर कांग्रेस की बात करते तो दीजिए ना प्रचंड बहुमत की सरकार। मैं आपसे गारंटी देती हूँ कि मैं उस दिन जो है सड़कों पे बैठूंगी अपनी पार्टी के खिलाफ जिस दिन प्रचंड बहुमत की सरकार कांग्रेस को मिलेगी और कांग्रेस नहीं कर पाएगी। अरे 2 बार 3 मुख्यमंत्री, उसमें भी एक बार तिवारी जी ने किया, प्रचंड जो है आपका जो है विकास हुआ है। दूसरी बात आपके षड्यंत्र की हमारी सरकार जो है और पूर्ण बहुमत भी नहीं था, किसी तरह से मिली-जुली सरकार समर्थन की सरकार थी। कैसे आप चाहते हैं कि कांग्रेस कुछ काम कर पाती? और अभी 2 बार से प्रचंड बहुमत के बाद ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। करती तो सिर्फ कांग्रेस के ऊपर पत्रकार बंधु लोग बैठते हैं, वो भी एक ही बात कहते हैं, कांग्रेस ने किया क्या, कांग्रेस ने किया क्या। अरे जनता सर्वोपरि है, जनता ने हमें बिठाया है ना। आप पत्रकारिता तो कम से कम ढंग से कर लीजिए। आप कम से कम प्रचंड बहुमत का तो आप लेके आए कि एक बात तो ईमानदारी से कहिए आप कि नहीं, अभी दायित्व अभी कर्तव्य भाजपा का है ना कि कांग्रेस का है। क्यों नहीं आप भू कानून लेके आ रहे? लेके आइए ना। आप जो है सड़कों पे आज उत्तराखंड क्रांति दल हो चाहे जो भी हो, सारे लोग सड़कों पर थे और भाजपा की जो हमारी जो नेहा जोशी जी है वो अलग से हमारी जो है उत्तराखंड की रैली को विफल करने के लिए अलग से जो है एक रैली करके बैठी थी। और आप बताइए सारे बाहरी लोगों पर बैठ करके और अब इन्होंने देख लिया भाजपा ने कि अब उत्तराखंड की जनता जो है जाग गई है, इसीलिए इनको दीवार खोदने की जरूरत पड़ रही है। पर मेरे ख्याल से अगर ईमानदार है और 24 जाना चाहते हैं तो सबसे पहले सशक्त हिमाचल वाला भू कानून और 1950 का मूल निवास ला करके दे। अगर इनके अंदर हिम्मत है तो फिर ये करके दिखाइए, बिल्कुल, ना कि दीवार खोदने का काम करें। ठीक है डॉक्टर पेनुली, यहाँ पर जब हमने राजनीतिक विश्लेषक से बात की तो ये बात निकलकर सामने आई कि यूकेडी को बहुत जरूरत है। आप पहले भी अलग थे, कोई कांग्रेस के साथ मिलाव नहीं, कोई भारतीय जनता पार्टी के मिलाव नहीं, आज भी आप वैसे ही रह सकते हैं और नए चेहरों को आप मौका दे सकते हैं। देखिए, मुझे नहीं पता आपने ये राजनीतिक विश्लेषक जी कहाँ के हैं और कौन से स्टेट के हैं, लेकिन इनकी याद में दिलाना चाहता हूँ जब संयुक्त संघर्ष समिति बनी थी तब भी यूकेडी ने राजनीतिक दलों का समर्थन किया था, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। संयुक्त राज्य के हित में जब भी काम होता है यूकेडी अपनी राजनीति को, यूकेडी कहती है हम खप जाएंगे, मर जाएंगे, ना आए हम सत्ता में, लेकिन राज्य का हित सर्वोपरि है। जब प्रचंड यूकेडी के पास बहुमत था पूरे प्रदेश की जनता का 96 में, राज्य नहीं तो चुनाव नहीं, यूकेडी की हिम्मत है। राजनीतिक विश्लेषक क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते वो बात अलग है, शायद उनका हैंगओवर मोदी का हैंगओवर है वो बात हो सकती है, लेकिन यूकेडी तब भी संयुक्त संघर्ष समिति में अपने झंडे को नीचे रखते हुए राज्य हित में यूकेडी ने राजनीतिक दलों का समर्थन किया। और 96 में जब यूकेडी ने बोला कि राज्य नहीं तो चुनाव नहीं, दोनों राजनीतिक पार्टियां भाग के गांवों में और शहरों में अपना संगठन बनाने पे लग गए। ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूं कि यूकेडी ने क्या करा। ये कह रहे थे ना कि यूकेडी आई, बीजेपी और कांग्रेस के साथ मिली और सरकारें बनाई। राजनीतिक विश्लेषक को शायद ये पता नहीं होगा कि जब माननीय दिवाकर भट्ट जी राजस्व मंत्री थे उस टाइम पे सख्त भू कानून लाने का काम माननीय दिवाकर भट्ट जी ने करा। हार्ड उसके लिए यहाँ पे आत्महत्याएं हुई, यहाँ पे लोगों ने अपने को आग लगाई, लेकिन वो जिद थी दिवाकर भट्ट जी की,
जो दिवाकर भट्ट जी ने वो लाए खंडूरी जी से लेके माने उसको। दूसरी बात मैं इनको बता दूं, राजनीतिक विश्लेषक जो हैं वो कह रहे थे कि भाजपा काम करती है। आपको पता है सबसे पहला भू कानून जब नरेंद्र तिवारी ने इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश करी, उस दिन मंत्री प्रसाद मातोड़ सिंह कंडारी और कुसियारी जी को छोड़ के सारे भाजपा के विधायक बेल पे थे। काला कानून वापस लो, अध्यादेश वापस लो, ठीक है, भू कानून वापस लो। उस दिन भी यूकेडी ने कांग्रेस का समर्थन करा था। क्यों करा था यूकेडी? आप और मैं ये बात कोई हवाई नहीं बोल रहा हूँ, राजनीतिक विश्लेषक के पास बहुत चीजें होंगी, वो अपने सूत्रों से निकालें। यहाँ की पहली विधानसभा का तृतीय सत्र उठा के देखे, उसकी कार्रवाई के अंदर ये लिखा हुआ है। तो ये यूकेडी है। तो डॉक्टर पेनोली इसी से जुड़ा हुआ छोटा सवाल मेरा है, इसी पे ऐड ऑन कर लीजिएगा। जब आपने कहा कि हम ऐसी पार्टी हैं कि हम खप जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर राज्य हित की बात आती है तो हम पार्टी से जुड़ने में कोई गुरेज नहीं रखेंगे, तो क्या आज अगर ऐसा मौका आता है, क्या आप दोनों में से किसी एक दल के साथ जाने को तैयार होंगे? अगर इंडिया गठबंधन आपसे कहता है राज्य हित में, आप गठबंधन का हिस्सा बनिए। इंडिया गठबंधन और एनडीए हम दोनों में नहीं है और ना हम जाने की कंडीशन में है। क्यों नहीं है? क्योंकि धारा 371 पे ये दोनों कुछ नहीं बोलेंगे। हमें राज्य में धारा 371 या शेड्यूल 5 चाहिए, ये दोनों नहीं बोलेंगे। गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी को हमें राजभाषा बनाना है, उस पे ये हमारा समर्थन नहीं करेंगे। हमें जो है यहाँ पे वो करना है, यहाँ के जो ओबीसीज हैं जिनको हरीश रावत की सरकार ने बाकी एरिया को ओबीसी बनाया था, उस ओबीसी को हमें सेंट्रल लिस्ट में डालना है। ये दोनों सरकारें तैयार नहीं है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो सेंटर हमारे सॉल्व कर सकता है। वो यहाँ पे ये दोनों दल जो है, दोनों के जो गठबंधन है, वो दोनों गठबंधन उसमें इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, तो हम किसी के साथ नहीं है। जिस दिन कोई गठबंधन ये बोल देगा कि हम ये करेंगे, तो यूकेडी उस दिन सोचेगी। और ये भी, और जो बीजेपी के साथ जाने की बात है, 14 पॉइंट थे दिव्या। 14 पॉइंट में से केवल 2 पॉइंट छूटे थे। एक छूटा था राजधानी गैरसैंण और दूसरा छूटा था ये ट्राइबल का, शेड्यूल 5 का। ये 2 पॉइंट छूटे थे। यूकेडी अगर अंदर गई थी तो अपने लोगों के लिए काम करने गई थी। अटल खाद्यान्न योजना, खाद्यान्न मंत्रालय भी दिवाकर भट्ट जी के पास था। हमने 2 रुपए किलो चावल और 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने का काम करा। उसके अलावा जो पहाड़ों की बैकबोन माना जाता है पटवारी व्यवस्था, पटवारी रिफॉर्म्स लाए, उनको हमने इंस्पेक्टर और एसआई का दर्जा दिलवाया था। ठीक है, जमीनों के लिए अमीन रिफॉर्म्स लाए। अमीन के अंदर अमीनों की जो भर्ती प्रणाली थी और उनके जो होते, वो उनको पैरालाइज करवाया। तो देखो, ऐसा है कि यूकेडी के ऊपर आप आरोप लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि यूकेडी आज गरीब पार्टी है। ठीक है, उसको किसी राजनीतिक विश्लेषक को देने के लिए ना तो पैकेट है, न किसी राजनीतिक न्यूज चैनल को देने के लिए एडवर्टीजमेंट है, न किसी अखबार को देने के लिए पैसा है। ठीक है, हम सड़क पे लड़ेंगे। आपने रैली में भी देखा है, उसके बाद भी फॉलो अप देखा है, और हम आज से नहीं है, 2000 से लड़ रहे हैं इन मुद्दों को लेके। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक कभी बीजेपी के लिए नहीं बोलेंगे कि इस राज्य में 12 विभाग 10% भी अपना खर्च नहीं कर पाए, निधि जो उन्हें एलोकेटेड हुई थी। राजनीतिक विश्लेषक कभी ये नहीं बोलेंगे बीजेपी से उठाने के लिए। उनको भी आजकल सॉफ्ट जो दिखता है विपक्ष, कांग्रेस या कोई और पार्टी, विपक्ष की बॉम्बार्डिंग करो और हीरो बन जाओ। ठीक है, नवीन पिरसाली जी, सवाल यहाँ पर ये उठता है जो सुनीता प्रकाश जी ने कहा कि हमने कोई काम नहीं किया, ये आप कहते हैं, तो हम विपक्ष में बैठाया है, हम जनता की आवाज बन रहे हैं, लेकिन काम करने का वक्त आप लोगों का, तो आप वो क्यों नहीं करते जो आपसे एक्सपेक्टेड है? अगर नौकरियां देने का वादा आपने किया था तो उसको फुलफिल करना भी आप ही का काम है, उस पर विपक्ष कहाँ से आ जाता है? विपक्ष पर आरोप क्यों? कौन विपक्ष पर आरोप कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कभी विपक्ष पर आरोप कर रही है? ये सरकार का काम है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको बहुत अच्छी तरीके से कर रही है। अगर आंकड़ों को उठा लेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, यहाँ तो विश्लेषक महोदय के पीछे सब पड़ गए, उनको भी भारतीय जनता पार्टी का बता दिया। अब उन्होंने इस बात जो सही है वो सही तो वो अपने हिसाब से कहेंगे, आपने भी उनको बुलाया होगा,
यहाँ तक कि उन पर रिश्वत का भी आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। रिश्वत का कोई तो आरोप नहीं लगाया। मैं ये बता रहा हूँ कि सरकार का काम सरकार बहुत अच्छी तरह से कर रही है और जनता उसको जान रही है। कांग्रेस का जो मोतियाबिंद है उसको दिखाई नहीं दे रहा। अगर आप आंकड़े उठा के देखें तो सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली धामी सरकार है, और जो आगे पाइपलाइन में है और जो व्यवस्था बनाई है रोजगार के मामले में, वो सबसे ज्यादा यहाँ पर रहेगी। और धामी सरकार का ऐसा कार्यकाल जो ये 5 साल आने वाला है उसको बहुत सदियों तक याद किया जाएगा उत्तराखंड के रिफॉर्म में। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर सारा फोकस ही सरकार का रोजगार पर है। पिछले 1.5 साल में जहां 7,000 पद अगर भरे गए हैं तो 13,000 पाइपलाइन में हैं, 10,000 और चिकित्सा क्षेत्र में सरकार करने जा रही है। अच्छा, इतना बड़ा ग्लोबल। अच्छा ठीक है, मैं अपनी बात जी दोनों आंकड़े में आप ही की बात पे आ रही हूँ। आपने कहा आंकड़े हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि किसके आंकड़ों पर ध्यान दिया जाए। जो कांग्रेस आंकड़े पेश कर रही है 93,000, वो भी कहीं से आंकड़े आए होंगे। जो आप लोग पेश कर रहे हैं 6,000 नौकरियां, वो भी कहीं से आंकड़े आए होंगे। आखिर 6,000 बनाम 93,000 क्या माने हम, कहाँ देखें? क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा है। आप सही बोल रहे हैं कि पिछली सरकारों में जो बैकलॉग रह गया था उसका डेटा बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको भरने में जो सरकार तीव्रता दिखा रही है वो पूरे सक्षम पूर्ण तौर से उसको संकल्पित भाव से कर रही है और पूरे जोर लगाकर उसको कर रही है। तो अगले 1-2 सालों में आप देखेंगे कि सारे बैकलॉग भरे गए हैं और रोजगार पूरा सब लोगों को मिलेगा और यहाँ पर नए रोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं। अभी इन्वेस्टमेंट इतना यहाँ पर MOU साइन किए गए हैं, ये भी तो यहीं पर आएगा। और उसके साथ साथ हम उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार देने वाले बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सरकार की कवायद है कि युवा रोजगार लेने के साथ साथ देने वाले भी बने। और इतना बड़ा युवा महोत्सव यहाँ पर हमने देहरादून में सरकार ने किया हुआ है और आज उसके बाद आप रोजगार देने का काम कीजिए। उसकी सरकारी नौकरी भर दीजिए, सब भर जाएंगे। बिल्कुल, उसके बाद आप जो है बिल्कुल सारे भरे जाएंगे, सारे भरे जाएंगे। जब आज देखिए युवा महोत्सव यहाँ पर हो रहा है तो हरीश रावत जी कांग्रेस को बिल में से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आज कांग्रेस को बिल में से निकालने की कोशिश करते हुए हरीश रावत जी दिखाई दिए। सुनीता जी आप इंटरेस्टिंग सुन लीजिए, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट सुन लीजिए। सुनीता जी 1 मिनट सुनिए। सुनीता जी आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि 1 मिनट सुनिए प्लीज, 1 मिनट सुनिए। सुनीता जी प्लीज सुनीता जी, मैंने आपको बहुत सुना। मेरा आपसे निवेदन है कि 1 कृपया 10 सेकंड दीजिए मुझे 10 सेकंड दीजिए। सुनीता जी मुझे 10 सेकंड दीजिए प्लीज। मैंने सुना आपको, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में सुनीता जी नहीं बोला, मैं सुनीता जी आपके बीच में बोला। कृपया मुझे समय दिया जाए 10 सेकंड का। सुनीता जी प्लीज 10 सेकंड का आप समय दें। सुनीता जी 10 सेकंड दें। मैं उस वृतांत को आज यहाँ पर बताने जा रहा हूँ जहाँ पर हरीश रावत जी ने डूबती हुई कांग्रेस को बिल से निकालने की कोशिश की। आज हरीश रावत जी अकेले ही कांग्रेस को बिल से बाहर निकाल रहे थे, कोई सीनियर नेता वहां पर दिखा नहीं, सारे इधर उधर रहे। ठीक है, जब युवा महोत्सव सरकार कर रही है आपके ऑफिस के सामने परेड ग्राउंड में हो रहा है तो आज आप आरोप कर रहे हैं। आज आपको युवाओं की चिंता नहीं है। युवाओं की चिंता तब हो सकती थी जब आपकी सरकार थी। आज युवाओं की चिंता न करे, वो हमारी सरकार चिंता करेगी। मैम प्लीज अग्रेसिव मत होइए, प्लीज आपसे भी अनुरोध है, अग्रेसिव मत होइए, अपनी बात में जवाब रखिए प्लीज। इस प्रदेश के युवाओं की चिंता भारतीय जनता पार्टी जनता ने जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया, कांग्रेस को दिया। सुनीता जी आप सुन लीजिए, इस बात को मानिए, आप विपक्ष में हैं, ठीक है। मैं आपकी सारी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा हूं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इस प्रदेश की युवा की चिंता हमारी सरकार करेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और सरकार कर रही है और सरकार करके दिखाएगी। लेकिन जो कांग्रेस की दशा है, उस कांग्रेस को आज जो बिल से खींचने की कोशिश हरीश रावत जी कर रहे थे, आप उस पर जाइए, आप उस पर जाइए, उस पर जाइए। नहीं आरोप नहीं, ये दशा है इनकी। आज युवा महोत्सव जहाँ एक और सरकार कर रही है तो आप ढोंग कर रहे हैं। आराम से प्लीज अपनी बारी में बात रखिएगा। आप लोगों को बोलने का मौका दिया जा रहा है। मैम और सर प्लीज आप लोग शांत रहिए। विपिन गौर जी आपने सुना यहाँ पर। एक सवाल मेरा छोटा सा आपसे ये है कि हमने राजनीति बहुत लंबे वक्त से देखी। हमने अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री देखे, उसके बाद मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री आए, कई प्रधानमंत्री रहे। उस वक्त भी सरकारें और विपक्ष रहता था, तब भी कुछ हद तक आरोप प्रत्यारोप होते थे। लेकिन जब बात चुनाव की होती थी, जनता के बीच अपनी बात रखने की होती थी, तो आरोप प्रत्यारोप की जगह काम नजर आते थे, काम रखे जाते थे और स्लोगन्स काम के बेसिस पे होते थे। आज वो समय बदल गया है। आज आरोप प्रत्यारोप के बेसिस पे स्लोगन्स होते हैं और हम ज्यादातर जनता के बीच में जो है आरोप प्रत्यारोप ही सत्ता पक्ष और विपक्ष का सुनते हैं। काम बहुत कम जताया जाता है।
देखिए, मैं आपको पहले भी बोला था कि हम लोग जो बहस कर रहे हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट में होनी चाहिए, यानी कि मतलब पब्लिक के लिए जो यूजफुल हो, जो उनके काम आए। हमारी डिबेट चल रही है आपस में आरोप प्रत्यारोप, और मैं पेनुली जी की बात को थोड़ा सा उनकी 2-3 चीज भी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, नोट तो नहीं कर पाया, पर जो मैं दिमाग में बताता हूँ। पेनुली जी, मैं उत्तराखंड से ही हूँ, चमोली डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और आपके भट्ट जी ने मेरे को 2 बार अवार्ड किया था, और अवार्ड करने के साथ साथ मेरे को बड़ा अच्छा लगा था कि उस समय पे जो आपकी पार्टी कार्य कर रही थी वो बड़े अच्छे तरीके से कर रही थी। लोगों में आपकी पार्टी की लोकप्रियता बहुत अच्छी थी। आप बोल रहे ना राजनीतिक विश्लेषज्ञ और पैसा लिया होगा, ये लिया होगा, तो आपने शायद मेरी बात ढंग से सुनी नहीं थी उस समय कि अगर बीजेपी सड़कों पे, दीवारों पे कहीं भी अपना प्रमोशन लिख रही है तो वो गलत है। अगर उन्होंने काम किया है तो जनता को पता होगा, उनको लिखने की जरूरत नहीं है। और आपने बात करी 1996, अरे 1996 क्या बेचता है? आप आपकी बात करिए ना, आपको कितने लोग जानते हैं? आप उत्तराखंड में कहीं चले जाइए, आपको कौन जानता है? मैं बोल रहा हूँ कि आदमी का व्यवहार और आदमी की जो अब कहते हैं ना औकात ऐसी होनी चाहिए कि आप यूकेडी से हैं, भट्ट जी कहीं खड़े हो जाए, दिवाकर भट्ट जी कहीं खड़े हो जाए तो हर कोई जानता है, उनको नमस्कार करेगा, जाके मिलेगा, हाथ मिलाएगा, गले मिलेगा, फोटो खिंचाएगा। पर यूकेडी में कितने ऐसे नेता रह गए हैं? और आपने बात करी कि हमने संविधान के हिसाब से जो है हमने सपोर्ट किया। अरे आप संविधान के हिसाब से सपोर्ट करिए, मगर कभी बीजेपी की गोदी में मंत्री पद के चक्कर में, कभी कांग्रेस की गोदी में मंत्री पद के चक्कर में, ये अच्छा, अभी आप अपनी बात को खुद काउंटर कर रहे हो। मैंने आपके बीच में कुछ नहीं बोला ना, आप सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। अपनी बात को खुद काउंटर कर रहे हो आप अपनी बात मत बोलिए, सुनिए मेरी बात, मैंने आपकी बात सुनी, बीच में नहीं बोला ना। ठीक है, अपनी बात पूरी करें, अपनी बात पूरी करें विपिन गौड़ जी। हाँ पेनुली जी, आप जो बात बोल रहे हैं ना, आप एक बार बताइए, आप मैं पूछूंगा आपसे कि आपका औचित्य क्या रहेगा? मैं खुद बोलता हूँ, चलो मैं यूकेडी ज्वाइन करता हूँ, बीइंग पत्रकार, बीइंग राजनीतिक विशेषज्ञ, मैं आपकी पार्टी ज्वाइन करता हूँ और मैं पैसे नहीं लगाऊंगा, मेरी वैल्यू है, मेरे को लोग जानते हैं कि विपिन गौड़ क्या है, मैं आपकी पार्टी के साथ करूंगा। पर समस्या क्या है कि आपकी पार्टी के अंदर ही इतने गुट बने हुए हैं, आपकी पार्टी के अंदर इतनी समस्याएं हैं कि किसी को टिकटें नहीं मिलती, जिसको टिकट मिलनी चाहिए उसको मिलती नहीं है, वहां पैसों की डिमांड शुरू हो जाती है, 50 चीजें शुरू हो जाती है। और आप बोल रहे बीजेपी का पक्षकार हूं मैं, और सुन लीजिए बीजेपी का पक्षकार, बीजेपी का पक्षकार बोला, मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि भू कानून जी, आप कई सारे चैनलों में आपको रिकॉर्डिंग, आपका नंबर दीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग भेजूंगा चैनलों की, कि जिसमें मैंने भू कानून की मांग करी है, कि मैंने खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत के अगेंस्ट में बोला है कि ये त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो भू कानून खत्म किया बहुत ही गलत है हमारे उत्तराखंड के लोगों के लिए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि धामी सरकार, मैं किसी सरकार का सपोर्ट नहीं करता, मैं सपोर्ट करता हूँ उस व्यक्ति का जो जनता से जुड़ता है, जो हमारी जनता के लिए काम करता है। ठीक है, और आपको मैं आपको इतना तो बोल दो कि बजट खर्च नहीं हो रहा सरकारों के विभागों से। जो जनता है वो बेवकूफ नहीं है, हमारे ये तो बोल दो कि विभागों में बजट खर्च नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा जागरूक है। अब वो दारू और पैसों में नहीं बिकते हैं, वो काम में बिकते हैं। उनके लिए जब केजरीवाल क्यों जीत जाता दिल्ली में, केजरीवाल जीता दिल्ली में, क्यों जीता उसने? अरे एक बार तो बोल दो कि बीजेपी की सरकार जो है खर्च नहीं कर पा रही है बजट। मेरी बात सुनिए, एक बार तो बोल दो, ठीक है, प्लीज एक बार तो बोल दो एक बार बोल दो बीजेपी की सरकार नहीं कर पा रही है खर्च। अगर आप चाहते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल वापस दोबारा से खड़ा हो, मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा। चलिए कांग्रेस बीजेपी को छोड़ दीजिए, मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा। आपकी पार्टी का औचित्य कुछ नहीं है, आप बनाना चाहते हैं तो नए लोगों को लेके आइए, उन लोगों को लेके आइए जो उत्तराखंड का भला चाहते हैं, भू कानून की बात करते हैं, उनको रैली, मैं आपके साथ रैली में खड़ा होगा। ठीक है, मैं शॉर्ट में, आप जो बातें करते हैं वो गलत बातें करते हैं। आप किसी को भी बोल देते हैं बीजेपी का पैसे लेके कर रहा है, अरे बोल तो एक बार बीजेपी की सरकार नहीं खर्च कर पा रही है। प्लीज इस पे नहीं जाते, प्लीज आपने जो बोला है उसका शॉर्ट पे जवाब दीजिए पेनुली जी, फिर मैं सुनीता जी के पास देखिए राजनीतिक विश्लेषक जो है वो भले ही नसीहत देने में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने फैक्ट रखे, और इस प्रदेश का फैक्ट है कि यहाँ के 12 विभाग 10% भी बजट खर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो कहां से काम हो रहा है मुझे ये तो बताओ। आपने कहा कि स्वास्थ्य विभाग का, आयुर्वेद के डॉक्टर धरने पे बैठे हुए हैं कि हमें नियुक्तियां दो, उनका सबका रिजल्ट आने के बाद भी लटका रखी है।
नरसिंह के उसमें जो है सारा राजस्थान भर गया, ठीक है, कहां कौन सा विकास हो रहा है? आप ये बताओ, हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफरल सेंटर हो गए, कौन सा विकास हो रहा है? भू कानून हमारा खत्म हो गया, मूल निवास हमारा खत्म हो गया, डिसॉल्व हो गया। आप बताइए ना, बताओ, भाजपा की बातें भी तो बोलो। आप केवल विपक्ष पे आरोप लगा रहे हो, विपक्ष पे आरोप लगा के आप अपने नंबर बढ़ा सकते हो, केवल कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक मिनट आप बताइए ये बातें क्यों नहीं बता रहे हो? अगर आप निष्पक्ष पत्रकार हो तो, सो कॉल्ड निष्पक्ष पत्रकार। ठीक है, एक बार ये आरोप प्रत्यारोप जो है प्रवक्ताओं के बीच शोभा देता है, राजनीतिक विश्लेषक और प्रवक्ता के बीच में नहीं। राजनीतिक विश्लेषक अगर प्रवक्ता की तरफ बात करेगा सरकार, वो भी अपना पॉइंट रखने आए हैं, सरकार आपके तरफ वो भी अपना पॉइंट रख रहे हैं। कौन सा पक्ष रख रहे हैं? कौन सा पक्ष रख रहे हैं? मैं बैठ दे रहा हूँ आपको, मैं आपको बैठ दे रहा हूँ। 12 विभाग आपके 10% बजट खर्च नहीं कर पाए, उस पर बताइए। ठीक है, अपनी बात बताइए। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जनता जनार्दन के लिए काम करना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। आप बात अलग कर रहे हैं, आप बोल रहे बीजेपी का प्रवक्ता है। ठीक है, ठीक अरे है, है एक मिनट भाई, सुनीता आप प्रकाश जी, बात ठीक है, मैं फाइनल बात करता हूँ। करें। आरोप प्रत्यारोप की नहीं, अखाड़ा मत बनाइए, डिबेट को अखाड़ा मत बनाइए। आपने मोदी है ना जो रैली करी, उन्होंने विफल करने के लिए प्रदेश के मुद्दों को उस पर बात करी। एक मिनट, डॉक्टर पेनुली और विपिन गौड़, प्लीज इसको अखाड़ा मत बनाइए, डिबेट को डिबेट ही रहने देते हैं। मैं सुनीता प्रकाश जी के पास जाऊंगी। सुनीता जी, यहाँ पर आप लोग कहते हैं हम विपक्ष में बैठे हैं, आप लोगों की मंशा कितने टाइम विपक्ष में बैठने की है मैडम? जिस तरीके से आप लोग कहते हैं कि हमें विपक्ष में बैठाया है, आप एक्सेप्ट करके बैठे हुए हैं, आप फाइट बैक नहीं करेंगे। आप फाइट बैक नहीं करेंगे तो जनता ऐसी आप लोगों को विपक्ष में बिठाएगी। नहीं, देखिए दिव्या जी, हम लगातार जनता के बीच में हैं और अपना कार्य करने में लगे हुए हैं। आप देखिए ना, क्यों हर बार बीजेपी बोलती है कि सारी सावत जी सामने आ गए, इनको मीडिया चाहिए। हर हमारा नेता जनता के बीच में है। दूसरी बात आपसे मैं कहना चाहूंगी कि जब भाजपा से हम पूछते हैं कि भैया आपने उत्तराखंड के लिए क्या किया, वो कहते हैं हम यूसीसी लेके आ रहे हैं, हम जो है ये धर्मांतरण का जो है कानून लेके आए हैं, हम लोग जो है नकल विरोधी कानून। आप बताइए, इससे उत्तराखंड का विकास कहाँ हुआ है? यहाँ से क्या हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिल गया इन कामों से? तो अब जनता जो है जान गई है इनको, इसलिए सड़कों पर आज जनता इनके खिलाफ है। और मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी कि हम लगातार जनता की आवाज बनकर के जनता के बीच में है और जनता जरूर हमें आशीर्वाद देगी, ये मैं आपसे बिल्कुल कहना चाहूंगी। ठीक है, मेरे पास समय की कमी, मेरे पास बड़ी अच्छी यात्रा करी, बोला भाजपा बोला पक्ष में आ गया। और समस्या ये हुई कि उन्होंने जो यूरोप में जाके हमारे हिंदुस्तान की बेइज्जती कर दी, वहां से इमेज खत्म हो गई। अरे भैया, आप लोग शांत हो जाइए, दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करने के लिए आप लोग यहाँ नहीं बैठे, अपनी बात रखने के लिए। मेरे पास समय की कमी है मैम, मेरे पास समय की कमी है, मैं बहुत शॉर्ट में, उत्तराखंड में क्या ठीक है, मैं बहुत शॉर्ट में सबसे फाइनल कमेंट लूंगी। उत्तराखंड की बात ना करके आप ठीक है, इधर की बातें कर रहे हैं। आप उत्तराखंड के लिए लड़िए ना, आप ठीक है, उत्तराखंड की आवाज बुलंद कीजिए आप। ठीक है सुनीता जी, माफ कीजिएगा पर मेरे पास बहुत कम वक्त है और मैं शॉर्ट में फाइनल कमेंट सभी से लूंगी। विपिन गौड़ जी, आपसे शुरू करूंगी, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट दीजिए, तैयारियों को लेकर क्या कहेंगे? मैं तैयारियों को लेकर कहूंगा कि जिस भी पार्टी ने अच्छा काम किया है और जिस पार्टी ने नहीं किया है, जनता समझदार है। हमारे उत्तराखंड के लोग राष्ट्रवादी हैं, वो राष्ट्रीय मतलब नेशनलिस्ट सोच रखते हैं, वो राज्य की छोटी मोटी सोच नहीं रखते हैं। अगर कांग्रेस ने अच्छा काम किया था तो उनको जनार्दन मिलता, और बीजेपी ने अगर अच्छा काम नहीं किया है तो उनको जनार्दन नहीं मिलेगा। और बीजेपी, देखिए सिंपल सी बात है, काम नहीं किया है, चाहे वो महारानी की बात हो, चाहे वो तीरथ सिंह रावत की बात हो, चाहे वो अजय भट्ट की बात हो, जिसकी भी बात हो, उनको वोट नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात करने की जरूरत ही नहीं है। और उन्होंने अगर काम किया है तो जनता उन्हें वोट करेगी, बात ही खत्म। ठीक है, डॉक्टर पेनुली, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर। देखिए, मैंने जितना भी चीजें बोली है, देखो ये दीवार पोते अच्छी बात है, लोगों की दीवारों पे काम आएगा, पेंट लगेगा, लोगों का खर्चा कम होगा। देखिए, काम करने के नाम पे तो भाजपा जीरो है। जिस सरकार के 12 विभाग 10% बजट खर्च ना करते हो, उस सरकार में अगर आप विकास की बात करोगे तो बहुत ही हास्यास्पद है। और जितना भी मैंने राजनीतिक विश्लेषक को बोला है, उन्होंने अपने फाइनल कमेंट में बोल दिया है कि हमारे यहाँ की जनता प्रदेश की छोटी मोटी सोच नहीं रखती है, मतलब प्रदेश उनके लिए छोटा मोटा हो गया है, प्रदेश के मुद्दे छोटे मोटे मुद्दे हैं। ठीक है, सुनीता प्रकाश जी, मैम शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देखिए दिव्या, हमारी जो उत्तराखंड को है,
जो वादे करके जो सरकार बनी है, भाजपा सरकार को प्रचंड बहुमत जो जनता ने दिया है, उस प्रचंड बहुमत का सम्मान करें। भू कानून लाए, 1950 का मूल निवास लाए, महिला सुरक्षा जो है बिल्कुल लचर है, कानून व्यवस्था इनकी बिल्कुल लचर है, इनका पुलिस प्रशासन लचर है, इनके अधिकारियों पे लकड़ नहीं कस पा रहे हैं, अपने मंत्रियों पे लकड़ नहीं कस पा रहे हैं। ये प्रचंड बहुमत क्या इन्होंने हाथ से बना दिया है, उसका सम्मान करें कम से कम। और अब कम से कम इस जगह की बातें ना करके, दीवार ना पोत करके ये राज्य के हित के लिए काम करे। राज्य जो मांग रही है, जो चीजें राज्य को चाहिए विकास के लिए, उनके ऊपर काम करे और बेरोजगारों को जल्द से जल्द ये रोजगार दे। सरकारी नौकरियों से ये बच्चों को जितने भी खाली पद है उनको जल्द से जल्द भरने का काम ये करें। ठीक है, नवीन पिरसाली जी बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट्स। दिव्या जी, बहुत क्लियर है कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड बनाया था। माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में धामी जी इस प्रदेश को संवार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड के शहीदों के सपनों के अनुरूप काम कर रही है, उनको साकार करने के लिए दिन रात काम कर रही है। और इन विपक्ष की जो ईर्ष्या का भाव जनता पार्टी के बढ़ते जनाधार के प्रति है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ही इस बार पुनः रिकॉर्ड मतों से वापसी करेगी। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या विपक्ष में बैठी कांग्रेस, सभी अपने कार्यक्रमों के जरिए लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दीवार लेखन कार्यक्रम चला रही है, जहां पर नारा दिया गया है तीसरी बार मोदी सरकार, एक बार फिर 400 पार, ये नारा है। वहीं कांग्रेस पदयात्रा निकाल रही है महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर। अब देखना ये होगा किसकी तैयारी ज्यादा रंग लेकर आती है और जनता किसके पक्ष में वोट डालती है।